हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। लर्निंग वीडियो है और काफ़ी लर्निंग है इस वीडियो में, क्योंकि आज हमें मार्केट का एक नया बिहेवियर देखने मिला जो कि यूज रेगुलर ऐसा बिहेवियर नहीं होता। यहाँ पे मैं काफ़ी एक्सपायरी से ट्रेड करते हैं और मोस्टली अगर आप मैंने ऑब्जर्वेशन देखोगे एक्सपायरी तो एक डोजी कैंडल बनती है। मार्केट हमेशा क्या करता है एक्सपायरीज पे, वन साइड मूव, मतलब ये जो भी मूव आता है एक साइड फर्स्ट हाफ सेशन में 1 बजे तक, सेकंड सेशन में उसका अपोजिट ट्रेंड बन जाता है। ये हमेशा होते आया है और अगर आप देखोगे 80% टाइम जो है मार्केट एक डोजी बनाता है एक्सपायरी को, यानी इनडिसीजन कैंडल बनाता है, फ्लैट कैंडल बनाता है। इसलिए बोला जाता है ना कि एक्सपायरी ऑप्शन सेलर्स की होती है, एक्सपायरी ऑप्शन सेलर्स को फेयर करती है और ऑप्शन बायर्स जो है मोस्टली एक्सपायरी पे लॉस करते हैं। बट आज कंप्लीट ऑप्शन बायर की एक्सपायरी थी। मार्केट ने थोड़ा साइडवेज था लेकिन कंटिन्यूस रैली करते हैं, कंटिन्यूस ऑप्शन बायर की यहाँ पे मार्केट ने एक्सपायरी बनाई। ठीक है, तो अब हमारा व्यू क्या था, प्लान हमारा क्या था वो समझते। देखो, अब क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, ठीक है, डाउन ट्रेंड पे था, राइट। यहाँ पे इसने 50% रिट्रेसमेंट पे फिबोनाची का एक ट्रैप बनाया जो मैंने कल वीडियो डाला था, और उसके बाद क्रैश करता गया, गैप डाउन खुला। यूएस मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स कंप्लीट नेगेटिव थे। यहाँ पे बहुत अच्छा मौका था रैली करने का, लेकिन मार्केट ठीक है थोड़ा बहुत पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ तक मार्केट जो देखोगे 1-1.5 बजे तक पूरा मार्केट में पुट साइड लोग थे, पुट शॉर्ट करके लोग बैठे थे, यानी लोग ऊपर का व्यू लेके बैठे थे। अब मेरे लिए एज अ ट्रैप ट्रेडर, एज ए इंस्टीट्यूशन, आज मैंने देखा एफआई डीआई की बाइंग दोनों न्यूट्रल थे। 500 करोड़ की बाइंग हो गई है एफआई की, और डीआई की 500 करोड़ की सेलिंग है। तो इंस्टीट्यूशन का इतना कुछ खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगेन इस रैली के पीछे कुछ लॉजिक तो मुझे आज समझ नहीं आया कि एकदम से 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है फ्रॉम डिप। हाँ, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मे बी, बट ओआई डाटा में भी इतने कॉल सेलर्स नहीं थे जो इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। अगेन सो ये साइड में रखते, देखते कि एक्सपायरी को जैसे कि हमने प्लान करते कि एक डोजी कैंडल बनती है। तो आई वाज लाइक यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ है और बायर्स का, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे देखो, बायर्स जब कोशिश कर रहे थे मार्केट ऊपर लेके जाने की, वीकनेस देखो, हर एक कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल बना के ऊपर जा रही थी। तो यहाँ पे हमें लॉजिक क्या समझ रहा है, सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग था, बाइंग प्रेशर जो है वो वीक था। तो हमने एक व्यू बनाया था, एक प्लान बनाया था कि कोई बायस का ट्रैप बने, क्योंकि बायस बहुत सारे बायस को मार्केट पहले से ही बुला चुका है। आप जस्ट थिंक ऑफ इट कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बायस को बुलाते बुलाते सबकी एंट्री करवा रहा है और रैली करते जाएगा। ये कितना बोल सकते हैं कितना ऑब्वियस है, और मार्केट में ऑब्वियस चीज़ें काम नहीं करती, मतलब जो बहुत ऑब्वियस है बट आज काम कर गई। क्योंकि अगर मार्केट आप हमेशा प्रिडिक्ट कर पाओ, 99% अगर प्रिडिक्ट कर पाओ, तो हम यहाँ पे जो नेटवर्थ है हमारी वर्ल्ड के नंबर 1 पे आती, रिच रिच वाइज, ठीक है, हम इतने अमीर होते हैं अगर हर प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट का गेम ही यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना। मे बी एक्सपायरी लोगों ने एक साइडवेज रेंज बाउंड, अगर आप लेवल्स भी देखोगे यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवल में एक्सपायरी क्लोज होनी चाहिए थी, या फिर एक पुल बैक लेके इस रेड कैंडल पे सेलिंग जो कंटिन्यू होती थी। ये मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है और मुझे पता है 80% ऑफ टाइम मैं यहाँ पे पैसे कमाऊंगा। और ये जो डिफरेंट मार्केट होता है 20% टाइम, ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से कॉन्फिडेंस कम करवाता है, आपको खुद पे विश्वास कम करवाता है, आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी चलती नहीं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि तुरंत लोगों का ट्रैप ट्रेडिंग इज बोलते कि ट्रैप ट्रेडिंग वर्क नहीं करता, प्राइस एक्शन ही, मतलब जो ब्रेकआउट्स है ये वर्क करते, इस पे स्विच हो गए। अब ये लोग अगले 80% टाइम लॉसेस करने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा प्राइस एक्शन भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने जो शॉर्ट किया, ये देखो, जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे क्रैश हुआ, एक पुल बैक लिया यहाँ पे, और ये रेड कैंडल जो प्राइस एक्शन है लोअर लो का, या जो प्राइस एक्शन है सेलिंग का, बायर्स वीक थे, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक डब्ल्यू का भी ट्रैप, ये देखो ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ। अगेन ब्रेकआउट होके बायर्स को इन्वाइट किया, आ जाओ आ जाओ, 90% टाइम ये फेल होता है। तो इस हिसाब से मैं जो था पुट की तरफ कंप्लीटली मेरा व्यू बन चुका था। बट यहाँ पे बहुत फास्ट ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, ठीक है, हमने छोड़ दिया ब्रेकआउट, कोई नहीं। अब हमें क्या लगा कि बायर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है, एक्सपायरी डोजी की तरफ कन्वर्ट होती है। लास्ट हो सकता है 2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि अगेन एक साइड अगर आप देखोगे प्रीमियम एक साइड बहुत बढ़ते नहीं है एक्सपायरी को, दोनों साइड के मार्केट क्या करता है कि दोनों साइड के कॉल पुट के प्रीमियम्स एडजस्ट करने के लिए मार्केट जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज होता है, मोस्टली अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और वहीं क्लोज होता है। बट अगेन आज का मार्केट ट्रेंडिंग था तो हमारे ट्रेड्स थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। आज हमने थोड़ा ज़्यादा बैंक निफ्टी को ट्रेड किया, क्योंकि आज अगर आप देखोगे
0.3% निफ्टी 50 में मूव है और 1% अप्रोक्स निफ्टी बैंक में भी मूव है। तो निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं वॉल्यूम था और हमारे ट्रेड्स थोड़ा ब्रेक डाउन करते कि हमने कैसे ट्रेड किए। अगेन गाइस, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देखोगे, टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या कहा था, एक बार थोड़ा मैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक सुबह मैसेज जो एनालिसिस डाला था वो क्लियरली डाला था कि गैप डाउन हुआ है, हेवी सेल ऑफ दिखा है ये कैंडल पे, और जैसे हमने एनालाइज किया तो प्राइस एक्शन का वेट करते, पुल बैक का वेट करते, ठीक है। और अगेन जब मैं नेक्स्ट मैसेज किया था, हैव पेशेंस, डोंट ओवर ट्रेड, today's expiry will make you or break you, just don't over position, don't over trade। ये आपको डिस्क्लेमर बार बार लाइव स्ट्रीम पे भी, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, जिसने ऑलरेडी ट्रेड लिया है, प्रॉफिट किया है, वो ज़्यादा ट्रेड मत करो, जिसने लॉसेस हुए जिसके कट करो। बट अगेन आपका गैम्बलिंग माइंडसेट हमेशा तैयार ही रहता है। आप सोचते हो कि एक ट्रेड आपका सारा लॉस रिकवर कर देगा, एक ट्रेड आपका सारा लॉस रिकवर कर देगा। देखो एज ए स्ट्रीमर मेरा काम होता है पूरे दिन स्ट्रीम करना, पूरे दिन ट्रेड्स करना, पूरे दिन ट्रेड्स देना, क्योंकि व्यूअर कभी भी स्ट्रीम ज्वाइन करता है और वो उसके पास पोजीशंस नहीं होते, वो वेट करता है कि मुझे कोई ट्रेड मिले आके। लेकिन जो एक रेगुलर व्यूअर है या जो सुबह से फ्रॉम स्टार्ट देख रहा है, उसको सारे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आप एक दो ट्रेड भी लेते, हमारे जैसे हर एक ट्रेड में बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस रहता है, ओवर पोजीशन नहीं करते, क्योंकि बार बार यही कह रहा था कि आज मंथली एक्सपायरी है, आज सबसे वॉलेटाइल एक्सपायरी होगा, आज बहुत मुश्किल एसएल हंटिंग मार्केट्स हो रहे हैं। और एज अ बायर भी आप अगर देखोगे, आपको लग रहा है कि मैं बहुत प्रॉफिट करता, देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रैप हो गए, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये कैंडल क्रॉस हुई, आप एंटर करने की कोशिश की, ये पिन बार बना के आपका एसएल खाया और फिर रैली किया। तो जो ब्रेकआउट्स भी हुए वो स्टॉप लॉस बार बार खा खा के रैली किए। अब इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था मेरा, पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे रैली हुई, वीकनेस दिखा रहा था, ठीक है, यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा था। मेरा प्लान सिंपल था, ये ट्रेंड लाइन पे हमने समवेयर यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइस एक्शन लोअर लो बना रहा था, तो ये जस्ट सिंपल प्लान था। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वीक हो चुका है, हम इसे शॉर्ट करते हो, ट्रेंड लाइन तक का हमारा टारगेट रखते हैं। बट जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट और फिर ऊपर चला गया, तो हम क्या करते हैं, हर सेकंड कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। तो यहाँ पे हमने तुरंत हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, मे भी किसी ने होल्ड किया हो तो भी होल्ड भी करते, तो मार्केट बाद में नीचे आया और बाद में यहाँ पे आई होप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसने लगाया वो कट कॉस्ट टू कॉस्ट निकला होगा, और जिसने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा 3-4, अब बैंक निफ्टी 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 200-250 रुपए का रिस्क होता है पर लॉट, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे फिर भी देखते हो, अगर आप फिर भी बिना स्टॉप लॉस के जो भी ट्रेड कर रहा है, बहुत टाइम था मार्केट आपके डायरेक्शन में था। मैंने एक ऑब्जर्व किया कि आप लोग ऐसा है कि अगर आपका व्यू बन जाता है पुट साइड, आप ऐसा है कि पुट खरीद लेते हो, समझो जो भी प्रीमियम है 50-100 रुपए का प्रीमियम है, पुट खरीद लेते हो, या तो वो डायरेक्शन सही जाता है तो 300-400 हो जाता है, या तो जीरो हो जाता है। तो ऐसे मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ट्रेडिंग करना होता तो स्टॉप लॉस मार्केट में होता ही नहीं, सब ऐसे ही ट्रेड करते हैं जीरो, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, अब लगा कि चलो ब्रेकआउट्स हो चुके हैं, मे बी यहाँ पे लोगों को सस्टेन करवा रहा है। अब हमने ये भी कोशिश की कि लॉन्ग करते हैं। यहाँ पे आप देखो मार्केट सेलर्स है, फर्स्ट टाइम फेल हुआ, सेकंड टाइम सेलर्स है, फेल हुआ, जैसे ही ऊपर गए हमने एक डब्ल्यू टाइप बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, हमने लॉन्ग किया। बट मार्केट यहाँ पे अगेन एक कैंडल दिया हमारे फेवर में 30 पॉइंट्स की और फॉल करना शुरू किया। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेलिंग हिट हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे धीरे धीरे सेलिंग आया। उसके बाद अपमूव देखो, छोटी छोटी कैंडल्स बना के अपमूव करे और वन गो में ब्रेकआउट दिया है। तो अगेन मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता कि अगर उस बायस की स्ट्रेंथ है तो कैंडल यहाँ के लेंथ देखो कैंडल की और यहाँ के लेंथ देखो, तो यहाँ पे मुझे समझ गया कि बायस का वीकनेस है और कभी मार्केट वन गो में ब्रेकआउट नहीं देता, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन भी लगा कर रखे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डबल टॉप बन सकता है। लेकिन मार्केट ने फिर यहाँ पे रैली कर दी, फिर रैली कर दी, फिर हम यहाँ पे पूरा टाइम वेट करते रहे। फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली जो कि था एक बायस कट रहा है। अब मुझे लगा बायस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, तो मे बी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ये फेल हो सकता है। यहाँ पे बायस को इनवाइट किया, एक और ब्रेकआउट दिया, फेल हो सकता है, हमने शॉर्ट किया। यहाँ पे भी एक कैंडल फेवर में एटलीस्ट इस सपोर्ट तक जाने के चांसेस एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो जाए और यहाँ तक के टारगेट्स मिले, बट यहाँ पर भी मार्केट मूव नहीं कर पाया। एक कैंडल दिया और ऊपर जाके हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट किया, या किसी ने एग्जिट कर दिया होगा बीच में, या ट्रेलिंग एसएल हर मिनट पे ट्रेल ट्रेल ट्रेल, यही मेरे वर्ड्स थे, ठीक है। इसके बाद एक और ब्रेकआउट आया मार्केट में, लोगों की एंट्री हुई और मार्केट में फिर इसके बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी, बिकॉज मैंने
ऑलरेडी आज एज यूजुअल से ज़्यादा ट्रेड्स दिए थे। आज मैंने 5-6 ट्रेड्स दिए थे, जबकि मैं स्ट्रीम पे सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड देता हूँ। और बिकॉज आज मैंने ज़्यादा ट्रेड्स दिए थे तो जो रिटेलर मतलब आप व्यूअर्स है वो हर एक ट्रेड में जंप कर रहे थे विथ हैवी क्वांटिटी, और इस होप से कि इस ट्रेड में हमारे लॉसेस रिकवर हो गए। लेकिन यहाँ भी जैसे ब्रेकआउट आया, बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए ये ब्रेकआउट किया और फिर रैली कर गया। तो इट वाज लाइक मार्केट आज इनसेन था। लाइक जो रैलीज भी हुई उसमें एंट्री करने का कहीं मौका, कोई सेटअप्स, और एकदम ओवर स्ट्रेच मार्केट बार बार लग रहा था कि ये जो रैली है उसका कोई लॉजिक भी पता नहीं चल रहा था कि किस वजह से ऐसा रैली हो रहा है। बाइंग में फिर वीकनेस भी दिख रही थी, कैंडल छोटे बन रहे थे, रैंडम अप मूव्स आ रहे थे, और बाद में 3 PM कैंडल मार्केट लास्ट मोमेंट तक 3:30 बजे तक गिरा नहीं। बस पूरे दिन 1 मिनट पे देखो, पूरे दिन एक स्ट्रेट मूव, स्ट्रेट एंगल में मार्केट ने आज रैली की। जिन लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड्स करते हैं उन्हें नो डाउट आज प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन बायर को जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं उन्हें प्रॉफिट हुआ। बट अगर अब यहाँ पे आपका क्या होगा माइंडसेट, अगले एक्सपायरी को आप सेम मोमेंटम, सेम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करने शुरू करोगे, और अगले 10 में से 8 एक्सपायरी जो है मार्केट हमारे फेवर, जो जैसे साइडवेज हम बोलते हैं या जो रिवर्सल मार्केट्स बोलते हैं, 10 में से 8 बार हमारे साइड आएगा मार्केट। देखो मार्केट क्या करता है, 10 में से 2 बार कोई डिफरेंट बिहेव करता है ताकि लोगों को उस पर विश्वास रहे, ताकि अभी ऑप्शन बायर्स को हमेशा विश्वास रहेगा कि मार्केट ऐसा मूव करेगा, मैं बाय करके रख दूंगा, एक कॉल या पुट, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बना दूंगा, लॉन्ग स्ट्रैडल बना दूंगा, और मार्केट ऐसे ही अगले टाइम मूव करेगा। और मार्केट हमेशा मतलब जो ब्रेकआउट आता है हमेशा रैली देता है, ऐसे व्यू से लोग ट्रेड करेंगे। तब 80% टाइम जो हम ट्रेडर्स, ट्रैप ट्रेडर्स, जो इंस्टीट्यूशन ट्रैप करते हैं, 80% टाइम वर्क करेगा। देखो थोड़ा बहुत लालच देना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपके सेटअप्स के अगेंस्ट मार्केट देता है ताकि आपका सेटअप से भरोसा उतरे। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं आपको लर्निंग पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि अगर मार्केट एक दिन आपके फेवर में नहीं होता तो तुरंत डिप्रेशन में जाना, तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना, तुरंत ये सब चीज़ें मत किया करो, क्योंकि यही 6 महीने से स्ट्रीम कर रहे हैं इसी सेटअप्स पे, इसी पे हमने डेली प्रॉफिट किया है। और अगेन हम हर सेटअप की कोई प्रोबेबिलिटी होती है 80%, 70%, हर सेटअप, हर स्ट्रैटेजी, हर व्यू के पीछे एक प्रोबेबिलिटी होती है। मे बी आज का जो दिन था वो हमारे जो बाकी का 20% है उसका था, लेकिन फिर भी आई डिड माई बेस्ट ट्रेड मैनेज करने के लिए। जिन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए उनका ही आज अकाउंट ड्रॉ डाउन हुआ है, लेकिन जो रूल्स फॉलो किए, जिन्होंने ज़्यादा ग्रीड नहीं किया, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं किया, उनके पोजीशंस अच्छे से आज क्लोज हो गए। ठीक है, अब कल का मार्केट्स जो है फ्राइडे है, और यहाँ से अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो अब मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं लेवल्स ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखो हो सकता है मार्केट न्यू हाइस पे चला जाए। ये जो सपोर्ट है मार्केट यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके तो पुल बैक ले चुका है बहुत बड़ा सा। और निफ्टी 50 देखोगे तो जो यहाँ पे सेलर्स का ट्रैप बना था, ठीक है, यहाँ पे देखो 18,000 के नीचे मार्केट जाके सेलर्स का जो ट्रैप बनाया था वो अभी ऊपर जाके मार्केट ने कन्वर्ट हो चुका है, एक ऐसा डब्ल्यू टाइप बोल सकते हो। नीचे आया था पहले और फिर अभी ऊपर चला गया। सो यहाँ से हो सकता है एक न्यू पॉजिटिव शुरू हो जाए। ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखना है, बस एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे तो मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट की तरफ चला जाएगा। और मैंने स्ट्रीम के एंड में भी कुछ स्विंग ट्रेड्स दिए थे, चेक करना, बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैंने ट्रेड्स दिए। सो लेट्स सी क्या होता है। 2 प्रोबेबिलिटीज़ है, या तो मार्केट यहाँ से बुलिश कन्वर्ट होगा या फिर यहाँ से साइडवेज होके बाद में क्या हो सकता है देखेंगे। बट यहाँ से जो सेलिंग का अभी जो सेलिंग प्रेशर है वो कम्प्लीटली हट चुका है, क्योंकि मार्केट अब एक सपोर्ट, एक 18,000 के क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। फ्राइडे का मार्केट में भी कल फ्लैट रहेगा, क्योंकि आज अगेन मार्केट ने काफ़ी बड़ी रैली की है, तो कल मार्केट थोड़ा आराम करेगा। जैसे लास्ट टाइम भी जब भी बड़ी रैलीज आती है मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, और फ्राइडे को यूजुअली लो वॉल्यूम होता है। तो सी यू टुमारो एट 10 AM। थैंक यू फॉर वॉचिंग।